हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का एडमिट कार्ड जो रीनीट के आ गए हैं और एक जो 3 मई के लिए आपने एडमिट कार्ड निकाले थे, दोनों में कुछ ऐसे चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं जो शायद आपको पता होना ज़रूरी भी है कुछ पॉइंट्स के लिए। हो सकता है कुछ आपने नोटिस किए हो, कुछ पॉइंट्स नोटिस नहीं किए हो। जल्दी से देख लीजिए सभी डिफरेंसेस को। सबसे पहले तो हम अगर बात करें कि 3 मई जो पेपर हुआ था उसके लिए एडमिट कार्ड, 21 जून को जो पेपर होने जा रहा है उसके लिए एडमिट कार्ड में एक डिफरेंस तो बहुत बेसिक आपको पता है कि जो टाइमिंग है 2 से 5 की जगह 2 से 5:15 हो गई, और वो आपको सबको पता भी है। लेकिन एक और चीज़, अब की बार जब डाउनलोड किए गए पहले 2 दिन यानी कि 15 और 16 तारीख को, 14 की रात को या 15 को, बहुत सारे बच्चों ने जब डाउनलोड किया एडमिट कार्ड तो उनके स्क्राइब वाली जगह पे तो डैश लगा हुआ है, उसके नीचे एलिजिबिलिटी फॉर कंपनसेटरी टाइम, इसमें देखिए वाई लिखा है, यहां पे लिखा हुआ है वाई, एलिजिबिलिटी फॉर कंपनसेटरी टाइम वाई लिखा हुआ है। अभी हालांकि इसका सोल्यूशन हो गया है। ये था किसके लिए? अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो पीडब्ल्यूडी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, और उसको स्क्राइब चाहिए अपना पेपर लिखने के लिए, तो उसके लिए कंपनसेटरी टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस तरह की डिजीज है या नहीं है, उसके लिए वाई था। लेकिन ये नॉर्मली बाकी बच्चों को भी जो पीडब्ल्यूडी नहीं थे, जिन्होंने स्क्राइब नहीं मांगा था, उनके भी वाई लिखा हुआ आ रहा था। अब इसका सोल्यूशन ये हुआ है कि अब आप अगर डाउनलोड करेंगे तो ये वाई हट चुका है। देख लीजिए कैसे। सेम इसी रीनीट के लिए 15 जून को हमने डाउनलोड किया, उस दिन वाई लिखा हुआ आ रहा था यहाँ पे, और 17 जून को जब किया है तो वाई लिखा हुआ नहीं आ रहा है। यानी वापस आप डाउनलोड कर लीजिए अपना एडमिट कार्ड, तो देख लीजिए, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड में स्टार्टिंग में जहां आपका नाम वगैरह इस तरफ लिखा है, सेकंड तरफ आपके एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, उसके नीचे स्क्राइब लिखा है। स्क्राइब पे तो डैश किया हुआ है, स्क्राइब पे तो देखिए डैश है, लेकिन एलिजिबिलिटी फॉर कंपनसेटरी टाइम में यहां पे वाई दिया था जब हम 15 जून को डाउनलोड करे थे, और आज जब हमने डाउनलोड किया है तो एलिजिबिलिटी फॉर कंपनसेटरी टाइम पे डैश आ गया है, अपने आप हट गया है। तो ये इनकी टेक्निकल ग्लिच थी जो दूर हो गई है, इसलिए आप वापस डाउनलोड कर सकते हैं जिनके साथ ये इशू आया था। ठीक है, ये हो गई एक बात। एक हमने बता दिया ऑलरेडी टाइमिंग का, वो सबको पता भी है, 2 से 5:15। अब देख लीजिए ये दोनों में जो इंस्ट्रक्शन पेज है, थर्ड पेज, वो 3 मई वाला और 21 जून वाला, इसमें क्या डिफरेंसेस आए हैं? तो भाई 3 मई को आपको कहा गया था, पॉइंट नंबर 10 आप देखेंगे सभी लोग, 10वें पॉइंट का सेकंड पॉइंट, सब पॉइंट सेकंड जो है उसमें लिखा था एडिशनल फोटोग्राफ। क्या लिखा हुआ था? एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट पे पेस्ट करने के लिए एक एडिशनल फोटोग्राफ जो कि पासपोर्ट साइज होती है, वो आपको साथ लेके जानी है, जैसी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी वैसी ही। लेकिन इस बार अभी जो 21 जून को हो रहा है, एडमिट कार्ड आ गए हैं, उसमें आप 10th पॉइंट जो इंस्ट्रक्शन का है उसका सेकंड सब पॉइंट देखिए, लिखा है 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स। हमने इस पे एक शॉर्ट भी बना के डाल दिया था, आपने देखा होगा, बट आप डिटेल में भी समझ लीजिए। अब की बार लिखा है 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स, और ये कौन सी है? अगेन पासपोर्ट साइज। पोस्ट कार्ड साइज एक ही है जो सेकंड पेज पे आप घर से पेस्ट करके लेके जाओगे। पासपोर्ट साइज अब टोटल 3 चाहिए, एक तो आप पहले पेज पे पेस्ट करके लेके जा रहे हो, 2 आप साथ लेके जाना जो अटेंडेंस शीट पे पेस्ट होगी। ये एक चेंज है नया, अगर नहीं पता नोट कर लो भैया, वरना उस दिन दिक्कत आएगी। तो ये एक नया चेंज आया है, 2 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ लेकर के जानी है अटेंडेंस शीट पे लगाने के लिए उस दिन। ठीक है, इसके बाद के पॉइंट सही है, सेम है। अब आ जाते हैं अपन 15वें पॉइंट पे, 15th पॉइंट पे। बहुत बच्चे, जब हमने ये वाला पे भी एक शॉर्ट बनाया तो बहुत बच्चों ने कहा कि हम तो रफ करते थे अभी भी, बट वो रूल में नहीं था, अब रूल में आ गया है। देख लो क्या है भाई रूल। 3 मई को जो पहले आपका पेपर हुआ, 15वां पॉइंट इंस्ट्रक्शंस का लिखा था, ब्लैंक पेपर शीट फॉर रफ वर्क विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। अलग से ब्लैंक पेपर आपको कोई शीट नहीं मिलेगी अलग से। Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the test booklet only। ये वर्ड लिखा हुआ था कि जहां जगह दे रखी है, जो आपके लास्ट में 2 पेजेस होते थे, लास्ट में जो 2 पेजेस होते थे, केवल वहीं आप कर सकते थे रफ वर्क, और कहीं भी नहीं कर सकते थे। आगे लिखा था फेलियर टू डू सो, अगर आपने ऐसा नहीं किया, मे रिजल्ट इन द नॉन इवैल्यूएशन ऑफ योर आंसर शीट। अगर आपने ये बात नहीं मानी तो आपकी आंसर शीट रिवैल्यूएशन नहीं होगा। ये पहले की बात है, 3 मई वाले
पेपर में जब आपने दिया। अभी जो चेंजेस आए 15वां पॉइंट चेक कर लो अपने एडमिट कार्ड का। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, अब की बार कह रहे हैं एडवाइज टू कैरी आउट ऑल रफ वर्क ओनली इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द टेस्ट बुकलेट। जो अब की बार 2 लास्ट में, 2 पहले, 4 मिलेगी टोटल। उसके बाद में लिखा है एनी रफ वर्क शुड बी कन्फाइंड टू द टेस्ट बुकलेट एंड देयर विल नॉट बी एनी प्रोविजन ऑफ एनी सेपरेट शीट फॉर रफ वर्क। अलग से तो आपको रफ वर्क के लिए कोई शीट दे ही नहीं जा रही है, लेकिन लास्ट लाइन जो ऐड करी है वो आप सब लोग चेक करिए। कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो डू रफ वर्क ऑन द मार्जिन्स ऑफ द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर में मार्जिन का मतलब होता है जहां क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, स्पेस है साइड में। अभी क्वेश्चन लिखा है और साइड में खाली जगह है, उसी पेपर पे साइड में खाली जगह, वहां भी आप रफ कर सकते हो। ये पॉइंट मेंशन किया है इन्होंने, कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो डू रफ वर्क ऑन द मार्जिन्स ऑफ द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर में जहां भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसके साइड में जहां स्पेस दिखे नीचे ऊपर उसी पेपर पे, वहां भी रफ कर सकते हो। पहले ये लाइन नहीं ऐड होती थी। बहुत बच्चे कहेंगे सर हमने तो किया है, सर 2 साल से कर रहे हैं हम, तो मान लिया किया है, आपके इन्विजिलेटर ने चेक नहीं किया होगा। और बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि हाँ हमें इन्विजिलेटर ने रफ वर्क करने से रोका। कई बच्चे तो ये भी कहेंगे कि हमें टिक लगाने से भी रोक दिया। तो ऐसे भी इन्विजिलेटर होते हैं जो बच्चा ABCD पे टिक लगाता है क्वेश्चन पेपर पे, उसे भी मना कर देते हैं। वो बच्चा घर आके कैसे चेक करेगा उसने क्या आंसर लगाया, कई बार याद नहीं रहता है। तो भाई ऐसे में आप वहां भी टिक लगाया करें, उनको बोला करें, रिक्वेस्ट किया करें। अगर वो मना करें तो लड़ना नहीं है कुल मिला करके। पर ये जो पॉइंट है ये अब तक मेंशन नहीं होता था कि आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के साइड में रफ वर्क कर सकते हो। हालांकि बच्चे करते थे, अगर इन्विजिलेटर नहीं चेक करते थे ढंग से, किया जाता था अभी तक भी, बट अब ये मेंशन हो गया है इसलिए आप कर सकते हो ऐसा। ये आपको बताने के लिए भी ये वीडियो और शॉर्ट भी हमने बनाया था, तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा देखिए क्या चेंजेस हैं। तो भाई 21 नंबर पॉइंट, अपने एडमिट कार्ड का 21 नंबर पॉइंट आप देखिए। ये है अगेन जो 3 मई के लिए था ओल्ड वाला, और ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है अभी वाला जो 21 जून के लिए आया है नया। अब क्या डिफरेंस है 21वें पॉइंट को आप चेक कर लें। उसमें लिखा था पहले NTA uses AI based real time analytical tool and technologies to map likely potential use of unfair mean या cheating behavior by candidates at all centers both during and post exam। ये A पॉइंट था। A पॉइंट सेम है अभी भी, लेकिन B पॉइंट को हटा दिया गया है। B पॉइंट को हटा दिया गया, जिसमें क्या लिखा हुआ था कि यूजिंग AI टेक्नोलॉजीज टू कंफर्म मैल प्रैक्टिस विथ एविडेंस लिखा हुआ है। इसका मतलब हिंदी में होता है एनटीए किसी भी प्रकार की कदाचार यानी मैल प्रैक्टिस या अनुचित गतिविधि की पुष्टि करने तथा उसके साक्ष्य एकत्र करने के लिए भी एआई आधारित तकनीकों का उपयोग करता है। अब ये पॉइंट ही हटा दिया इन्होंने, हालांकि ए लिखा है 21 में, ए लिखने की जरूरत ही नहीं थी अगर ए की पॉइंट है तो, पर बी पॉइंट हटा दिया। इसका हम क्या मतलब माने? यही मतलब माने कि 3 मई को आप नहीं रोक पाए एआई से भी चीटिंग, आप नहीं रोक पाए, जिन लोगों के पास बाहर पहुंच गया पेपर उसको आप नहीं रोक पाए, तो आपने ये पॉइंट ही हटा दिया इस बार। तो कुल मिलाकर के एडमिट कार्ड्स में ये चेंजेस आ गए हैं। और वो वाला पॉइंट जो वाई वाला था कि कंपनसेटरी टाइम में वाई लिखा हुआ आ रहा था आपके, अब आप डाउनलोड करोगे तो वाई नहीं आएगा, वो टेक्निकल ग्लिच था, दूर हो चुका है। तो ये भी आपको सोल्यूशन मैंने दे दिया है। इसी तरह से काउंसलिंग, एडमिशन प्रोसेस, कई छोटी बड़ी चीजें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उस समय हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो जाते हैं तो हम नए बच्चे रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। तो 21 मई को पेपर होते ही आप अगर हमसे जुड़ना चाहें तो नीट काउंसलिंग होती है, जिसमें एमबीबीएस और बीडीएस के लिए हमारे 6 प्लान्स हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, सभी तरह के गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड सब तरह के कॉलेज में एडमिशन के लिए। आयुष और वेटेरिनरी, BAMS, BHMS, BUMS और BVSC, इन सब के लिए 2 प्लान है, गवर्नमेंट और एक प्राइवेट डीम सबके लिए। तो ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग सब होती है, आप जुड़ सकते हैं। और उसके लिए आपको नीट काका जेई ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का नाम कॉलेज काका नहीं है, नीट काका जेई है, उस पे जाना है और टॉप कोर्सेज मिलेंगे, वहां पर जाना है, नीट काउंसलिंग में जाना है, जो भी प्लान लेना है सीधा परचेज कर सकते हैं बिना कोई कूपन कोड लगाए। और उसके बाद सीधा परचेज करने के बाद में जो भी प्लान आपको चाहिए पहले तो पता कर लें किस प्लान में क्या खासियत है, क्या मिलने जा रहा है आपको, क्या नहीं। उसके लिए आप हमारा ब्रोशर ले सकते हैं, वो चाहे तो अभी से ले सकते हैं। 72300533 पे व्हाट्सएप कर दो, लिख दो नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम आपको ब्रोशर भेज देगी, आप देख लेना और अच्छा लगे तो जो भी प्लान आपको परचेस करना है कर लेना। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे तो इंडिया में नहीं करना है एमबीबीएस या अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट कॉलेज बहुत ज्यादा फीस होती है, 30 से 35 लाख में पूरा एमबीबीएस रहना, खाना, पढ़ना करना है,
लेकिन 30 लाख भी एक साथ नहीं देने, 5-6 लाख पहले साल में देने और इसी तरह हर साल की फीस देनी है। तो 7412028919 पे कॉल या मैसेज करें। अब्रॉड काका हमारा एक सेपरेट वेंचर है अब्रॉड में एमबीबीएस के लिए। कोई भी कंट्री जो आपको पसंद आए, डिपेंडिंग 30 से 35 लाख से शुरुआत है, 50-60 लाख भी पहुंचते हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीजें होती है, कई जगह स्कॉलरशिप्स भी होती है। हमारी टीम वहां बैठे जो यूनिवर्सिटी के स्टाफ हैं, वहां पे स्टूडेंट्स हैं, उन सबसे भी आपकी वीडियो पे बात करवाएगी, जिससे आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो और उसके बाद डिसीजन ले। तो इन सब के लिए आप जुड़ सकते हैं। अच्छा एग्जाम देना है, अच्छे नंबर लाने, कॉलेज अच्छे पहुंचना है, अच्छे कॉलेज पहुंचाने की जिम्मेदारी कॉलेज काका की। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।